स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ कंटिन्यूटी कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट में है डिफरेंशियबिलिटी। ओके, आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। उसके लिए जो कंडीशन है दैट इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए, दैट इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। जो गिवन पॉइंट है वो उसके डोमेन में होना चाहिए। इफ़ लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, दैट इज़ फाइनाइटली। अब इसी लिमिट को हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिमिट ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, इसी को अगर हम h के फॉर्म में लिखेंगे तो चूँकि यहाँ x टेंस टू ए माइनस है यानी x a से जस्ट लेस देन है, तो उसे हम ये कह सकते हैं दैट इज़ x इज इक्वल टू ए माइनस एच। तो इस केस में व्हेन h टेंस टू ज़ीरो देन x टेंस टू a आ जाएगा। ओके, तो हम h टेंस टू ज़ीरो के फॉर्म में लिखेंगे तो जहाँ x है वहाँ हम पुट कर लेंगे a माइनस एच। ओके, दैट इज़ एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एक्स जगह पे जब हम a माइनस एच पुट करेंगे तो माइनस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। उसी ढंग से राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ x टेंस टू a प्लस है, दैट इज़ x इज़ जस्ट ग्रेटर देन a है, तो इसे हम कहेंगे x इज़ इक्वल टू, हम ये कह लेंगे x इज़ इक्वल टू दैट इज़ a प्लस h ले लेंगे। और इस केस में जब h टेंस टू ज़ीरो है देन x टेंस टू a आ जाएगा। ओके, तो यहाँ जहाँ फंक्शन में अब जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे दैट इज़ a प्लस एच पुट करेंगे। तो इसको h के टर्म्स में लिखने के लिए लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ a प्लस एच और माइनस एफ ऑफ a अपॉन h आ जाएगा। x की जगह पे जब हम a प्लस एच पुट करेंगे तो a और a कैंसिल होगा, x की जगह पे h आ जाएगा। तो ये लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। ओके, इसी को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट दैट इज़ LHD कहेंगे। और इसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट दैट राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो डिफरेंशियबिलिटी का ये कंडीशन होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तभी जाकर के हम कहेंगे गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। सो अब यहाँ पे देयर आर सेवरल नोटेशन टू डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन दैट इज़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके ओके डेरिवेटिव के कई सारे सिंबल हैं, दैट इज़ हम लिखते हैं y डैश भी कहेंगे और f डैश ऑफ x भी कहेंगे और dy अपॉन dx और इवन y1 भी कहते हैं etc। ओके, कई सारे सिंबल हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। अब क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें हम ये सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय this f of x is equal to modulus of x minus 1 when x belongs to real number is not differentiable at x is equal to 1 पर। ओके, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को चेंज कर लेंगे, रीडिफाइन करेंगे, दैट इज़ f ऑफ x इज इक्वल टू ओके गिवन फंक्शन जो हमारा है दैट इज़ f ऑफ x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका मॉडलस ऑफ x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो है ना x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब x 1 से लेस होगा तो यहाँ पर ये निगेटिव आ जाएगा। ओके, और जब 1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ हम ये लिख लेंगे दैट इज़ x माइनस 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर ये हमारा पॉजिटिव है इसलिए वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, और व्हेन x इज़ लेस देन 1 पे ये आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स लिख लेंगे, तो 1 माइनस एक्स आएगा। इस ढंग से हम मॉडुलस को इस ढंग से रीडिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम फाइंड करेंगे कि 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है या नहीं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 will be equal to limit x tends to 1 minus f of x minus f of 1 upon x minus 1 आ जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू,
अच्छा, अब यहाँ पे हम h के फॉर्म में लिखेंगे इसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ये आ जाएगा 1 माइनस h और माइनस f ऑफ 1, और फिर अपॉन में आ जाएगा ये माइनस h आ जाएगा। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू, अब हम यहाँ फाइंड करेंगे f ऑफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का क्या मीनिंग है कि फंक्शन में ये 1 माइनस एच का मीनिंग है कि ये 1 से स्मॉलर है। ओके, 1 से स्मॉलर है, तो ये कंडीशन यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे आपका f ऑफ 1 माइनस एच। ओके, 1 से स्मॉलर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन ये होगा। तो जहाँ फंक्शन में जहाँ x है वहाँ हम पुट कर लेंगे दैट इज़ 1 माइनस एच। तो इसकी वैल्यूज़ हम फाइंड करने के लिए लिखेंगे दैट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 माइनस एच यहाँ हम पुट करेंगे। तो 1 के लिए 1 लिखेंगे और माइनस x के लिए लिख लेंगे 1 माइनस एच। ये आ गया हमारा f ऑफ 1 माइनस एच के लिए। फिर माइनस ऑफ f ऑफ 1 का रहा, 1 के लिए जब x 1 के इक्वल है तो ये कंडीशन हो रहा है, तो यहाँ फंक्शन में हम पुट करेंगे 1, तो दैट इज़ x के लिए 1 पुट करेंगे और फिर माइनस 1 आ जाएगा, और फिर अपॉन में आ जाएगा दैट इज़ आ गया माइनस एच आ गया। अब इसकी वैल्यूज़ जब हम फाइंड करेंगे ये तो आ गया आपका 0 आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस h, और फिर अपॉन में आ गया माइनस h, ये और ये कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h अपॉन माइनस h, विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ गया माइनस 1, विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज़ राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो विच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 और अपॉन में आ जाएगा ये x माइनस 1 आ गया। नो, अगर हम h के फॉर्म में लिखेंगे चूँकि x इज इक्वल टू है 1 प्लस, तो 1 प्लस h आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ओके, और ये आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस h और माइनस f ऑफ 1, और फिर अपॉन में आ गया x के लिए हम पुट कर लेंगे दैट इज़ 1 प्लस h और माइनस 1 आ जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, f ऑफ 1 प्लस h यानी जो फंक्शन में है x की वैल्यू वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर में ये फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो जहाँ जहाँ x है x के लिए हम पुट करेंगे 1 प्लस h। तो फंक्शन हमारा ये है x माइनस 1, x के लिए हम पुट कर लेंगे दैट इज़ 1 प्लस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h और माइनस 1 आ गया। ओके, चूँकि फंक्शन जो था हमारा दैट इज़ f ऑफ x, इसमें हम पुट किया। ओके, f ऑफ x इजकल टू 1 x माइनस 1। ओके, x माइनस x की जगह पे हमने पुट किया 1 प्लस h माइनस 1, और फिर ये आ जाएगा आप माइनस f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1, फंक्शन में जहाँ 1 है वहाँ x है वहाँ 1 पुट करेंगे, तो x इजकल टू 1 पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, तो x जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो नो विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 आ गया, और फिर अपॉन में आ जाएगा दैट इज़ h आ गया। नो विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ गया माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा h और ये आ गया दैट इज़ 0 आ गया, ये 0 आ गया, h अपॉन h ये कह लेंगे, तो ये कैंसिल हो करके दैट इज़ 1 आ गया, विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर हम क्या देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, देयरफॉर दस हम ये कहेंगे दस f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल at x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दैट इज़, अब इसको थोड़ा हम और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम ये फंक्शन ड्रॉ करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडलस ऑफ x माइनस 1, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 1 पर ये चेंज होगा, इस ढंग का ग्राफ ड्रॉ करेगा।
तो जब भी ग्राफ में ये कॉर्नर पॉइंट पर कह रहा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कॉर्नर शार्प कॉर्नर फॉर्म हो रहा, इसलिए इस टाइप के ग्राफ में उस पॉइंट ग्राफ के उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर कोई ग्राफ अगर हमारा ये कर्व के फॉर्म में है तो सारे पॉइंट पर जो है ना ये डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो ग्राफ में जहाँ पॉइंट जहाँ पर कॉर्नर पॉइंट का फॉर्म करता है वहाँ पर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है ना उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। ग्राफिकल मीनिंग ये है। नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस ओके इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो हम सेम वे में हम जस्ट x इक्वल टू 2 पर सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 1 पर आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, दैट इज सॉल्यूशन f ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फंक्शन दिया हुआ। तो हम अब फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 पर, विच इज़ इक्वल टू, ये लिखने का तरीका होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। अब h के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ ये आ जाएगा 2 माइनस h और माइनस f ऑफ 2 और फिर अपॉन में आ जाएगा आपका x जगह पे हम 2 माइनस h, चूँकि यहाँ पर ये कह रहा है कि x टेंड्स टू 2 माइनस, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस h होगा। जहाँ x होगा हम ये पुट करेंगे 2 माइनस h माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो गया। अब नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा दैट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। फंक्शन में चूँकि हमारे फंक्शन है दैट इज़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे f ऑफ 2 माइनस h विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस h आ जाएगा। नाउ विच इज़ इक्वल टू ये वैल्यूज़ जो है 2 से जस्ट लेस है, इसलिए इसका ये क्या आएगा वैल्यूज़ 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लिख लेंगे दैट इज़ 1 आ गया और माइनस f ऑफ 2, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे f ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, चूँकि ये इंटीजर है तो इसका आंसर इंटीजर ही आएगा, दैट इज़ माइनस 2 आ गया अपॉन माइनस h आ जाएगा। ओके, अपॉन में आ गया माइनस h, तो विच इज़ इक्वल टू ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 और 1 अपॉन h आ गया। 1 अपॉन h जब x विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 0 तो हम ये कहेंगे नॉट डिफाइंड है। ओके, ये नॉट डिफाइंड है। ओके, अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या फाइंड करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 ओके, विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 और अपॉन में आ गया x माइनस 2। तो यहाँ जो x की वैल्यूज़ है 2 प्लस है, 2 से जस्ट ग्रेटर है, तो इसको हम h के फॉर्म में लिखेंगे दैट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 और अपॉन में आ गया दैट इज़ 2 प्लस h माइनस 2 आ जाएगा। एफ ऑफ फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ये दिया हुआ, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एफ ऑफ 2 प्लस एच विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 2 प्लस एच नो विच इज़ इक्वल टू ये 2 से जस्ट ग्रेटर है तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये आ गया आपका 2 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो गया, ये h आ जाएगा। नाउ विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h से आ जाएगा ये 2 और फिर ये माइनस 2 अपॉन h आ गया विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 अपॉन h आ जाएगा। ओके, 0 अपॉन h आ गया और ये h विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके,
ज़ीरो आ गया। यहाँ से हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस। ओके, इसके फार्मूले याद रखने होंगे और ये फार्मूले को यूज़ करके ही हम अन्य सारे एक्सरसाइज अब सॉल्व होंगे। तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए और सारे फार्मूले जो है ना वही डिफरेंशिएबिलिटी के मेथड से फाइंड किया जा सकता है, लेकिन जस्ट आपको फार्मूले याद रखने हैं। देखिएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट है एक्स टू द पावर ऑफ एन। अगर एक्स जो है वो वेरिएबल है और एन कांस्टेंट है तो इसका जो होता है डिफरेंशिएशन जो होगा वो एन पावर लिखेंगे और पावर एक कम करेंगे, एन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ ओके दैट इज़ ई टू द पावर ऑफ एक्स का आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स का ये आ जाएगा ए टू द पावर ऑफ एक्स इंटू लॉग ए आ जाएगा। ओके, एक्चुअल में यहाँ भी होता है इंटू, चूँकि बेस ई कांस्टेंट है और एक्स जो है वो वेरिएबल है। ओके, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है तो ये आ जाएगा सेम थिंग, और इनटू लॉग ऑफ ई आएगा। लॉग ऑफ ई का वैल्यू 1 होता है इसलिए इसका आंसर सेम आ जाएगा, दैट इज़ ई टू द पावर ऑफ एक्स। लेकिन ए टू द पावर ऑफ एक्स के फॉर्म में सेम थिंग ए टू द पावर ऑफ एक्स इंटू लॉग ए आ जाएगा। एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का आ जाएगा, बेस अगर लॉग का ई है तो 1/x आ जाएगा। ओके, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव दैट इज़ ज़ीरो होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ओके, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। एंड कॉट का डेरिवेटिव ये आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स और इंटू टेन एक्स आ जाएगा। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये आ जाएगा 1 और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, दैट इज़ टेन इनवर्स। कॉट इन्वर्स का -1 और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव दैट इज़ 1 और अपॉन में आ जाएगा, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ एक्स और इनटू दैट इज़ एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। ओके, कॉसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव दैट इज़ -1 और अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स और ये आ जाएगा अंडर रूट दैट इज़ एक्स स्क्वायर और -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव दैट इज़ u और इंटू वी, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, u और इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज़ dy अपॉन dx ऑफ v, और प्लस फिर v आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ du अपॉन dx आ जाएगा। ये कहलाएगा प्रोडक्ट रूल। फिर आ जाएगा कोशेंट रूल, कोशेंट रूल आ जाएगा। ओके, कोशेंट रूल जब एक फंक्शन डिवाइड होता है दैट इज़ d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v, u और v दोनों x का फंक्शन है तो इसका जो हम कोशेंट रूल लिखते हैं, डिनोटर में v है तो उसका पहले स्क्वायर लिखेंगे। अब न्यूमरेटर पार्ट जो लिखेंगे पहले हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे v से, v और इंटू दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, फिर माइनस u और इंटू डेरिवेटिव ऑफ v आ जाएगा। इसको हम इस ढंग से भी लिखते हैं दैट इज़, इसको देखिएगा u और इंटू वी डैश प्लस v और इंटू यू डैश। ओके, यहाँ भी लिखेंगे v और इंटू यू डैश माइनस u और इंटू वी डैश। ओके, तो फिर अपॉन में आ जाएगा v स्क्वायर। तो ये दो रूल आपको याद रखने होंगे। ओके ओके, थैंक यू।